बिहार में अब बिजली महंगी नहीं होगी। सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा। और बिजली का जो रेट पिछले 4 साल में था, 5वें साल भी वही रहेगा। बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लेने का काम नहीं किया। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया कि सूबे में बिजली दरों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं की जेब पर नहीं जाने दिया जाएगा। बिहार के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं होगी। सरकार 13,114 करोड़ की सब्सिडी देगी ताकि उपभोक्ताओं पर इस बढ़ोतरी का असर न पड़े। बिहार सरकार के इस फैसले पर सूबे में सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इसको लेकर सियासी उठापटक भी जारी थी। वहीं सदन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि बिहार में बढ़ी हुई बिजली दरों के लिए सरकार अनुदान देगी। इसका बोझ उपभोक्ताओं को नहीं झेलना पड़ेगा। बिहार सरकार ने कुल 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी विधानसभा में दी कि कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि हम उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं डालेंगे, बल्कि बढ़े हुए बिजली दर का भार खुद उठाएंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि 13,114 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। नीतीश ने सभी राज्यों को एक ही रेट पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की है। बता दें कि 24.10% की वृद्धि बिजली दरों में हुई थी। 1 अप्रैल 2023 से लागू होना था। विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार में बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अब सदन में नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री के ऐलान के बाद आम जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। इधर जेडीयू ने इसे बिहार वासियों के लिए तोहफा बताया है। जेडीयू का कहना है कि अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार बिहार को अधिक रेट पर बिजली दे रही है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने फैसला लिया है कि इस महंगी बिजली का बोझ बिहार वासियों पर बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ की है। बता दें कि बिजली बिल फिक्स चार्ज में भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ोतरी का फैसला सुनाया गया था। प्रति यूनिट बिजली का दर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर तय होना था। बिहार में बिजली करीब 2 रुपए प्रति यूनिट महंगा होने की संभावना थी। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वर्ष 23 में 8,895 करोड़ रुपया अनुदान और प्रत्याशित वृद्धि करते हुए 4,219 करोड़ के अतिरिक्त अनुदान देते हुए कुल 13,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि व्यवस्था वर्ष 23-24 में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से की गई है। और बिजली का जो रेट पिछले 4 साल में था, 5वें साल भी वही रहेगा। बिहार की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी पे हम आभार प्रकट करना चाहते हैं। इतना बड़ा निर्णय किसी सरकार ने लेने का काम नहीं किया। ये बधाई के पात्र हैं। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी बिजली दर हमसे ज्यादा है, लेकिन हम अपने उपभोक्ताओं को उससे भी सस्ती बिजली दे रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के कारण है। इसीलिए मेल थपथपा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करिए और बहुत बहुत बधाई के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। एक बात समझ लीजिए, अभी लोग बोल रहे थे तो हमको आश्चर्य हुआ था, साथी थे। ये लोग भूल काहे के लिए गए थे? हम लोगों को तो जो मिलता है रेट ज्यादा ना मिलता है भाई। उस रेट पर बिजली यहाँ पर ज्यादा, जो हम लोग बराबर कहते थे कि भाई एक ही तरह का रेट होना चाहिए। तो वो 1 नेशन 1 रेट की बात, 1 टैरिफ, तो वो तो कोई माना नहीं। यहाँ पर हुआ, और कितना हम लोग यहाँ पर बिजली का सब लगवाए, सब तो आप लोग जानते ही हैं। और दे दिया, हम लोगों ने हैंडओवर किया सेंटर को, ये सब किए। लेकिन इसके बाद आप जान लीजिए कि यहाँ का तो बिजली बिल लाख कहने पर भी ज्यादा हो रहा था। तो आप लोग सब साथे थे, तब नहीं हम लोग मांग कर रहे थे, आज जो कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो ये बताए कि आपका बिहार में था प्रति यूनिट, पिछले साल तक था 5.12 प्रति यूनिट। अब इस बार बढ़ करके हो गया है बिहार का 5.82। अब आप सोच लीजिए 5.82 रुपया प्रति यूनिट। अब दूसरे जगह का जान लीजिए, गुजरात का रेट क्या है? केंद्र से जो मिलता है सब, तो हम लोगों के लिए है
5.82 रुपया प्रति यूनिट और गुजरात में है 3.74। सबसे अमीर है दिल्ली का। भाई उतना सुनो ना भाई, इतना सस्ता देते आप पहले बतवा हुए ना करता था, आज क्या बोलिएगा। वो तो अपना बाहर बोलते रहिए, वो तो ठीक है, बोलते रहने में कोई दिक्कत नहीं, हम ही कर रहे हैं। असली बतवा के जान लीजिए। और महाराष्ट्र में है 4.32। बताइए, देश का सबसे महंगा, सबसे अमीर राज्य, और उसमें मिल रहा है उसको 4.32 रुपया प्रति यूनिट, और हम लोगों को मिलता है 5.82 रुपया प्रति यूनिट। इतना ज्यादा रेट पिछले साल 5.12 और उससे बढ़ करके हो गया इतना। इसी में हम लोगों ने आपस में बैठ करके किया कि भाई इतना रेट बढ़ रहा है। और तो सवाल है, जो कमेटी है उसका तो काम है ना कि जो रेट आता है उस रेट के आधार पर वो डिसीजन लेता है, लेकिन उसके बाद सरकार निर्णय लेती है। भूल काहे जाते, सरकार निर्णय लेती है और ज्यादा लोगों को मदद देने का निर्णय लेती है। तो इस बार भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि हम लोगों का पैसा बढ़ने नहीं देंगे, जो रेट था वही रहेगा, और अपनी तरफ से हम लोग कितना करेंगे। अब पिछली बार समाज शांति बनाए रखें, अब जान लीजिए, अब बता दिए, ये पिछले साल मतलब यही जो साल खत्म हो रहा है आज के दिन, अब तक था 8,895 करोड़ रुपया। अब आज जो हम लोगों ने फैसला कर लिया है कैबिनेट से, अब इस बार जो हम लोगों को राज्य सरकार को लोगों की मदद जो देनी पड़ेगी वो है 13,114 करोड़ रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन रेट तो हम लोगों को देना पड़ेगा, खरीदते हैं वो तो पैसा देना ही पड़ता है। तो इसके बाद लोगों को कम में ही, जिसमें हम लोग रेट दे रहे थे वही तय रहेगा। लेकिन हम बात करेंगे कि भाई यहां आप लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत सारे बिहार के लोगों को एकजुट होकर के मांगना ना चाहिए कि सब जगह का रेट एक ही तरफ का करो। ये तो सबका है। आप बोल दीजिए हम कितना अपना रेलवे का दे दिया। आपको पता है, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में जब हम थे, मेरे अनुरोध पर यह हुआ बाढ़ में, और आकर के श्रद्धेय अटल जी ने उसका शिलान्यास किया। और उसके बाद आप बताइए, बन के तैयार कितना ज्यादा है उसका, कितना बार ज्यादा करके ये पॉइंट वो पॉइंट सबका उद्घाटन अभी है। और दूसरे जगहों का भी जितना हम लोग बनवा रहे थे उस सब को इनकी राय थी, और सब कह करके हमने कहा कि नहीं ठीक है, सब केंद्र सरकार को हम लोग समर्पित कर दिए। अब बताइए साहब, इतना हम उनकी मदद कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम बार बार कहते हैं, जब मीटिंग होता है तब ये कहते हैं। हम भी जब कभी भी आज तक मीटिंग हुआ, और जब में मुख्यमंत्रियों के लेवल पर भी बुलाते हैं, उसमें भी हम यही कहते हैं कि एक ही रेट सभी राज्यों को मिलना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ये महागठबंधन की सरकार, ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार ने निर्णय दिया कि 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग जो है कर रहे हैं। तो 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, क्योंकि बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है, और ये केंद्र सरकार जो है वही बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ की। आप जो है, जो गुजरात का उन्होंने आंकड़ा दिया, महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया, जो देश के सबसे अमीर राज्य हैं, आप वहाँ जो है सस्ता रेट तय करते हैं, और जो गरीब राज्य बिहार जो है, आप वहाँ उसको महंगा रेट आप जो है दे दें, तो जाहिर सी तौर पर महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार गरीबों के बारे में, महागठबंधन की सरकार, हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गरीबों पर, और ख़ास तौर पे अब इस पे तो किसी का भार नहीं पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, छोटा व्यवसाय हो,
चक्की आपका आप जानते हैं राइस का हो गया या आटा का मशीन, जो छोटा मोटा व्यापारी है का बिजली का बिल में भी जो प्रभाव नहीं रहेगा, पहले के हिसाब से जो था वही रहेगा। तो इतना बढ़ने के बाद भी हम लोग जो है अपने बलबूते बिहार कर रहा है। इसलिए तो हम लोग बार बार इस मांग को उठाते रहे कि भाई बिहार जैसे राज्यों को स्पेशल राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ कूद कूद करके लोग आता है केंद्र मंत्री, और यही भाजपा वाले लोग हैं। इतना एमपी जिता के भेजा, कितना लोग मंत्री बना, लेकिन बिहार के बारे में लोग नहीं सोचते। तो बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार किया ही जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर जो रेट गुजरात का दे रहा है, अगर बिहार को अगर मिलने लगे, तो बिहार कोई ज़मीन तो है नहीं। समझिए कि इंसान जो बिहार के लोग हैं उन लोगों का ही ना सस्ता होगा, तो हर एक बिहारी का बिजली जो है और घटेगा। सब मिला कर के ना जो रहने वाले बिहार के, तब ना बिहार बनता है, नहीं तो खाली ज़मीन का क्या मतलब है। तो कोई मदद बिहार के लोगों के लिए ना हम कह रहे हैं कि भाई करो, तो खाली ज़मीन के लिए तो नहीं। तो इसलिए हम लोगों का ये मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार रूप से और बड़े सरल भाषा में इस बात को रखा है।